हेलो दोस्तों, आप सभी का जब्बा स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो आज हम फिर एक नए टॉपिक आपके सामने पेश कर रहे हैं, आपके सामने लेके आए हैं। और ये कांग्रेस जो 1985 में 1885 में जो बनी थी, उससे पहले कुछ तो संस्था एग्जिस्ट करती थी कांग्रेस से पहले। फिर ये सारे संस्थे को क्या किए कि ये सारे संस्थे को मर्ज करके इसकी ये संस्थे के जितना भी लीडर थे सबको मर्ज करके, सब संस्थाओं को मर्ज करके एक कांग्रेस का स्थापना किया गया 1885 में, जिसके समय था लॉर्ड डफरिन। उस समय वो जो वायसरॉय थे वो लॉर्ड डफरिन थे। तो उसके समय में ये कांग्रेस का स्थापना किया गया था। एक्चुअली तो दोस्तों बात ये था कि उस समय क्या था कि हम लोग इंडिया में एजुकेशन का डेवलप हो चुका था, एजुकेशन डेवलप हो चुका था। तो काफ़ी पढ़े लिखे लोग भी आने लगे। प्रिंटिंग प्रेस आने से क्या हुआ कि जागरूकता काफ़ी बढ़ी। तो उसके कारण कि जो भी पढ़े लिखे व्यक्ति थे वो क्या किए कि उसका एक अपना आइडियोलॉजी था। तो जिस फील्ड में जो काम करना चाहते थे उसी फील्ड के हिसाब से अपना एक संस्था लोग बनाते गए। तो ये संस्था को देखकर अंग्रेज को ऐसा लगा कि अगर ये संस्था पूरा फल फूल जाएगा तो हम क्या हो जाएगा, फ्यूचर के लिए हमारे लिए घातक साबित होगा। हम क्यों नहीं इसको ये सभी संस्थाओं को हम एक लॉलीपॉप दे। और लॉलीपॉप का कहने का मतलब ये है कि उसने क्या किया, उसको लगा कि हम सारे संस्थाओं को एक में मर्ज कर देते हैं। उससे क्या हुआ कि इसको लगा कि हम इसके हितैषी हैं। और उसके बाद ये क्या करेगा कि ये मेरा सारा बात सुनेगा और ये सब मेरा बात सुनेगा और जो हम कहेंगे उसके मुताबिक ये चलेगी। तो अभी हम जो आज कांग्रेस तो आज का टॉपिक में नहीं है। कांग्रेस का भी जो इम्पोर्टेंट सेशन हुआ था वो भी हम लेके आएंगे, एक दो क्लास में लाएंगे। एक क्लास में तो नहीं हो पाएगा, वो काफ़ी उसमें संस्था इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में क्वेश्चन वहाँ से बनते ही हैं। तो कांग्रेस से पहले जो संस्था एग्जिस्ट करती थी उसको हम देखने वाले हैं कौन कौन सा है। दोस्तों एक बात आपको और बता देना चाहते हैं कि ये टॉपिक का आपको यूट्यूब पे उतना वीडियो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनती है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को आप अगर सही करते हैं तो आपका जो समझिए परसेंटाइल होता है एग्जाम में काफ़ी हाई हो, तो हाई चला जाता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक करके हम सारे संस्थे को देखते हैं और इसको हम ऑलमोस्ट जो भी इसको है जितना भी ट्रिक से होगा उसको ट्रिक से याद करेंगे। बाकी उसको एक बार दो बार रिवीजन करेंगे तो वो भी माइंड में आ जाएगा। मेन रूप से जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा वो आपको संस्था के बारे में पूछेगा और उसका फाउंडेशन कब हुआ था और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है और उसका फाउंडर कौन थे। वो आपसे दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि एक फाउंडेशन के बारे में आपसे पूछ सकता है और एक उसका फाउंडर कौन है और कहाँ पे वो फाउंडेशन हुआ था। तो ये दो तीन क्वेश्चन बनते हैं, तो उसी को लेके हम ये सारा टॉपिक लेके आए हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं, जो एग्जाम में हम कर सके उसके लिए हम एकदम टू द पॉइंट आपको बात बताते हैं। तो पहला देखिए, ये पॉलिटिकल पार्टी इन बंगाल, जो बंगाल में पॉलिटिकल पार्टी बनी थी वो पहले हम उसे देखते हैं। फिर हम मद्रास में देखेंगे, उसके बाद पॉलिटिकल ये बॉम्बे में देखेंगे, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी आपका मद्रास में देखेंगे। तो अब कहने का मतलब ये है कि ये जो बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास ही क्यों है, तो अंग्रेज का जो ब्रिटिशर थे उसका 3 प्रेसिडेंसी था, ठीक है ना। बंगाल में एक बॉम्बे में और एक आपका मद्रास में। इसीलिए ये तीनों जो जितना भी इंस्टीट्यूशन बना है इसी प्रेसिडेंसी के अंदर सारा बना है, इसीलिए ये एक प्रकार का इम्पोर्टेंट भी हो जाते हैं। तो हम पहला देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी ऑफ बंगाल, जो बंगाल का कौन कौन सा पॉलिटिकल पार्टी है। दोस्तों ये नाम है, इसमें हम हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतना तो आप समझ जाओगे। नहीं तो हम लोग हिंदी में ही बात कर रहे हैं तो वो भी चीज़ आप समझ जाओगे। जैसे नाम अगर इसको हिंदी में लिखेंगे तो लैंड होल्डर सोसाइटी ही इसको लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो आप एक बार देख सकते हैं, तो इसमें कोई भी हिंदी इंग्लिश में दिक्कत नहीं हो। द लैंड होल्डर सोसाइटी, द लैंड होल्डर सोसाइटी, इसका जो फाउंडेशन हुआ था 1938 में हुआ था। अब इसका जो हेडक्वार्टर रहा था कोलकाता। अभी हम बंगाल का बात कर रहे हैं इसलिए सारा का जो हेडक्वार्टर कोलकाता ही रहेगा। अब इसको याद करने का 2 तरीका होता है, ठीक है ना। जहाँ भी ब्रिटिशर, ठीक है ना, जहाँ भी ब्रिटिशर और इंडियन आ जाएगा, जहाँ भी ब्रिटिशर और इंडियन आ जाएगा, अब समझिए उसका हेडक्वार्टर कोलकाता होगा, ठीक है ना। इसमें 4 से 5 लोग 4 से 5 ऐसे नाम होंगे जो आप समझ जाइएगा। जैसे देखिए बंगाल, यहाँ से आपका समझ हो गया कि इसका हेडक्वार्टर कोलकाता है।
ब्रिटिशर हो गया, ये भी आपको कोलकाता हो गया। इंडियन हो गया, जहाँ पे ब्रिटिशर और इंडियन रहेगा उसका हेडक्वार्टर कोलकाता होगा। इंडियन हो गया, इसका भी हेडक्वार्टर कोलकाता हो गया, ठीक है ना। कोलकाता का तो आपको कोलकाता ही होगा, यहाँ देखिए इंडियन हो गया, इसका भी हेडक्वार्टर कोलकाता हो गया, ठीक है ना। तो एक सिर्फ आपको याद करना पड़ेगा हेडक्वार्टर, बाकी तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। तो लैंड होल्डर सोसाइटी, इसका फाउंडेशन 1838 में हुआ था कोलकाता में। इसका जो फाउंडर थे द्वारका नाथ टैगोर। इसका जो लैंड होल्डर सोसाइटी का जो फाउंड किए थे, फाउंडर मेंबर थे इसका द्वारका नाथ टैगोर थे। दूसरा देखते हैं द बंगाल ब्रिटिश इंडिया। द बंगाल ब्रिटिश इंडिया, इसका फाउंडेशन कब हुआ था? 1843 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में। और इसका जो फाउंडर थे जॉर्ज थॉमसन, है ना, जॉर्ज थॉमसन। इसका जो फाउंडर थे जॉर्ज थॉमसन। तीसरा देखते हैं द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। तीसरा आपका है द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। इसका जो फाउंडेशन हुआ था 1851 में हुआ था। कोलकाता हेडक्वार्टर है। ब्रिटिश यहाँ पे लगा हुआ है, समझिए इसका हेडक्वार्टर कोलकाता है। इसका फाउंडर है राधा कांत देव। इसका फाउंडर थे राधा कांत देव, ठीक है ना। द इंडियन लीग का जो फाउंडेशन हुआ था 1875 में हुआ था। फिर इंडियन आ गया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा। फाउंडर आपके इसका फाउंडर थे शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष इसका फाउंडर थे। शिशिर कुमार घोष इसका फाउंडर है। कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन, कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन, इसका हेडक्वार्टर तो कलकत्ता ही हुआ। ये जो फाउंडेशन हुआ था इसका 1875 में हुआ था। और इसका फाउंडर है आपका आनंद मोहन बोस। कौन है? आनंद मोहन बोस। द इंडियन नेशनल एसोसिएशन का जो फाउंडेशन हुआ था 1876 में हुआ था। और एल्बर्ट हॉल, है ना, एल्बर्ट हॉल कोलकाता में। एल्बर्ट हॉल याद रखिएगा नाम, एल्बर्ट हॉल कोलकाता। इसका फाउंडर है आपका, दो फाउंडर थे इसका, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। इसका दो फाउंडर थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। कौन कौन दो फाउंडर? सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। एक बार रिकॉर्ड करते हैं। द लैंड होल्डर सोसाइटी, फाउंडेशन इसका हुआ था 1838 में। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता है। और इसका फाउंडर है द्वारका नाथ टैगोर। द बंगाल ब्रिटिश इंडिया, फाउंडेशन हुआ था 1843 में कोलकाता में, ठीक है ना। इसका फाउंडर है आपका जॉर्ज थॉमस। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इसका फाउंडेशन हुआ था 1851 में कोलकाता में, ठीक है ना। इसका फाउंडर है आपका राधा कांत देव। द इंडियन लीग, इसका फाउंडेशन हुआ था 1875 में कोलकाता में। 1875 में कोलकाता में। इसका फाउंडर है आपका शिशिर कुमार घोष। इसका उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन। इसका फाउंडेशन आपका हुआ था 1875 में। इसका आपका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। इसका फाउंडर हुआ, जो फाउंडर किए थे वो है आनंद मोहन बोस। इसका फाउंडर किए थे आनंद मोहन बोस। द इंडियन नेशनल एसोसिएशन, इसका फाउंडेशन आपका 1876 में हुआ था। इसका इंडियन नेशनल एसोसिएशन, इसका फाउंडेशन आपका 1876 में हुआ था। एल्बर्ट हॉल कोलकाता में। इसका दो फाउंडर मेंबर है इसका, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। अब हम पॉलिटिकल पार्टी इन बॉम्बे देखते हैं, ठीक है ना। तो पॉलिटिकल पार्टी इन बॉम्बे देखते हैं। द बॉम्बे एसोसिएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द बॉम्बे एसोसिएशन का तो बॉम्बे ही होगा, 1852 में हुआ था। 1852 में हुआ था। और ये इसका जो फाउंडर मेंबर है इसका, ये है दादा भाई नेरोजी, ठीक है ना, दादा भाई नेरोजी, ठीक है। इसका एक बुक भी लिखे था अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ऐसा एक बुक है, अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ऐसा ही कुछ करके एक बुक है। और मतलब जो ड्रेन थ्योरी है ना, ड्रेन थ्योरी भी ये ही दिए थे दादा भाई नेरोजी। फर्स्ट टाइम जो ड्रेन थ्योरी दिए थे दादा भाई नेरोजी मतलब दिए थे। उसके बाद हम देखते हैं पूना सार्वजनिक सभा का। पूना सार्वजनिक सभा, इसका फाउंडेशन हुआ था 1870 में, बॉम्बे में हुआ था। फाउंडर इसका MG, देखिए इसका तीन फाउंडर है ना। MG रानाडे, है ना, रानाडे हो गया, जोशी हो गया, चिपलुंकर हो गया। चिपलुंकर है ना, चिपलुंकर है ना। MG रानाडे, GV जोशी, MG रानाडे, GV जोशी और SS चिपलुंकर। और इसका नेक्स्ट देखते हैं आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इसका आपका फाउंडेशन हुआ था 1885 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस का फाउंडेशन हुआ था, उसी से इसका भी फाउंडेशन हुआ था बॉम्बे में।
ठीक है। इसका फाउंडर है आपका, इंपॉर्टेंट है, इसका फाउंडर है बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है ना। ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस थे। ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस बदरुद्दीन तैयब जी थे। केटी टेलंग है ना, केटी टेलंग है और फिरोज शाह मेहता। केटी टेलंग हो गया और फिरोज शाह मेहता। तो बॉम्बे है ना, एक बार फिर से देख लेते हैं। द बॉम्बे एसोसिएशन का फाउंडेशन हुआ था 1852 में, बॉम्बे में हुआ था। और दादा भाई नेरोजी। पूना सार्वजनिक सभा, इसका फाउंडेशन हुआ था 1870 में, बॉम्बे में हुआ था। और इसका 3 फाउंडर मतलब रानाडे हो गया, जोशी हो गया, चिपलुंकर हो गया। रानाडे हो गया, जोशी हो गया, चिपलुंकर हो गया। तो MG रानाडे हो गया, GV जोशी हो गया एंड SS चिपलुंकर हो गया, ठीक है ना। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसका फाउंडेशन हुआ था 1885 में, जिसमें कांग्रेस का फाउंडेशन हुआ था, बॉम्बे में ही हुआ था। इसका फाउंडर है बदरुद्दीन तैयब जी, केटी टेलंग एंड फिरोज शाह मेहता, ठीक है। अब हम देखते हैं मद्रास में जो पॉलिटिकल पार्टी बना था। अब मद्रास नेटिव एसोसिएशन, इसका फाउंडेशन हुआ था 1852 में, है ना। द बॉम्बे एसोसिएशन एंड मद्रास नेटिव एसोसिएशन ऑलमोस्ट सेम ईयर में हुए थे। और ये मद्रास में है इसका हेडक्वार्टर जो था मद्रास था। और इसका फाउंडर है ना गुजरू नरसू चेट्टी, है ना। गुजरू नरसू चेट्टी। मद्रास महाजन सभा का जो फाउंडेशन हुआ था 1884 में, मद्रास में हुआ था। और ये इसका फाउंडर है पी आनंद चालू, MV राघवाचारी एंड सुब्रमण्यम अय्यर। तो इसका 3 फाउंडर मेंबर थे पॉलिटिकल, ये मद्रास महाजन सभा का। एक बार हम पॉलिटिकल पार्टी मद्रास देख लेते हैं। मद्रास नेटिव एसोसिएशन का जो फाउंडेशन हुआ था 1852 में हुआ था, मद्रास में हुआ था 1852 में हुआ था। मद्रास में फाउंडर है गुजरू नरसू चेट्टी। इसका मद्रास महाजन सभा का जो है फाउंडेशन हुआ था 1884 में हुआ था मद्रास में। और पी आनंद चालू MG है ना, MV राघवाचारी एंड सुब्रमण्यम अय्यर। तो ये मेरा एक आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक था। और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा से ये वीडियो समझ में आया होगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो पहले जैसे ही आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और जिस हिसाब से आप लोगों का प्यार मिल रहा है दोस्तों, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को बिल्कुल शेयर करना ना भी मतलब भूलें। जहाँ भी आपका ग्रुप है मतलब ग्रुप है, आप उस ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। और लोगों से मतलब सजेस्ट भी कर सकते हैं कि ये वीडियो को वॉच करने के लिए। और हम ऐसा टॉपिक लाने वाले हैं कि जो आपको जल्दी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, लेकिन उधर से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो उसी टाइप से कोशिश करके टॉपिक को सर्च करके हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। थैंक यू सो मच। बिल्कुल शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।